और आज हम भैया को दे रहे हैं RSC2 Pro कॉम्बो और इसका पूरा डेमो दिखाएंगे कैसे होता है। और ये कंपनी की तरफ से आया है। नाम बता दे बेटा अपना। मेरा नाम राधे है और ये इनको डेमो देने आया हूँ यहाँ पे SC2 का। SC2 को किस तरीके से लगाते हैं, क्या करते हैं। और ये मेरे हाथ में भी निकोन का कौन सा कैमरा है, Z6II। मैं इस पर अभी लगा के दिखाता हूँ। ये सबसे पहले हम बेस प्लेट लगाते हैं इसमें। बेस प्लेट लगाते हैं। भैया आप कहाँ से आए हो? भैया इलाहाबाद से आए हैं हमारे पास गिम्बल लेने के लिए। तो अभी हम इनको पूरा DJI RSC2 का इनको स्टेबलाइज करके दे रहे हैं और सारा सिखाएंगे कि कैसे लगता है और सारा कैसे इसका में वर्किंग होती है। ये प्रो कॉम्बो पैक है जो सबसे लेटेस्ट के अंदर है और आपको इसका सारा फोकस कूलर और जो रेवेन है वो सारा स्टेबलाइज करके दिखाएंगे। अभी मैंने बेस प्लेट लगा दी है, ये क्विक रिलीज प्लेट इधर लगा दी है। अब मैं सबसे पहले बेस प्लेट को क्विक रिलीज प्लेट के अंदर इंसर्ट कर रहा हूँ। इस तरीके से यहाँ से इंसर्ट होती है, ये बटन दबाते हैं तब जाके अंदर जाके ये वाली बटन इसी से बाहर निकलेगी। अगर इसे नहीं दबाओगे तब तक कैमरा बाहर नहीं निकलेगा, चाहे अपना लॉक लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। सबसे पहले बेस प्लेट लॉक करूंगा, फिर क्विक रिलीज प्लेट को लॉक करूंगा। और ये एक्सेस लॉक सबसे पहले टिल्ट वाला मैं खोल रहा हूँ। यहीं पे लॉक होगा, ये इतने पे ना, ये वाला। हाँ इतने पे नहीं, अभी नहीं, वो धीरे धीरे हो जाता है पूरा। स्टार्टिंग में इतना ही होता है। अभी मैंने ये टिल्ट लॉक खोला। टिल्ट लॉक में आप देख रहे हो जैसे खोलते ही कैमरा आपका आगे की तरफ झुक रहा है। तो मैं क्या करूँगा, क्विक रिलीज प्लेट के लॉक को खोल के इसे पीछे की तरफ स्लाइड करूँगा और इसे बैलेंस करूँगा। यहाँ पे ये प्रॉपर बैलेंस है, अभी ये आगे पीछे कहीं भी नहीं कर रहा। तो क्विक रिलीज प्लेट के मैं लॉक को लगा देता हूँ। उसके बाद सेम इसके अंदर करूँगा मैं टिल्ट एक्सिस की मोटर को मैं बैलेंस कर रहा हूँ। तो मैंने ये एक्सिस इसका आगे पीछे स्लाइड किया, ये यहाँ पर बैलेंस है, मैंने ये टाइट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, वैसे ही सीधे में रहेगा तो समझिए बैलेंस हो गया। ठीक है, अभी ये प्रॉपर बैलेंस हो गया। और मैं C2C केबल लगाई है इसके अंदर। इस कैमरे का जो RSS पोर्ट होता है वो C है और C2C ये गिम्बल के RSS पोर्ट में इधर मैंने ये C टाइप की केबल लगाई है। C2C जैक में जा रही है ये जो आपकी RSC है ना इसका। हाँ, RSC जैक के अंदर जाएगी जो निकॉन 2 के हमारे गिम्बल में लग रही है। और अभी हमने इसका जो है पूरा स्टेबलाइज कर दिया दोनों मोटर्स को और बाकी का फंक्शन आगे आपको समझाते हैं कैसे। टिल्ट एक्सिस हमारी प्रॉपर बैलेंस हो गई है। अभी हमें रोल एक्सिस बैलेंस करनी है। रोल एक्सिस बैलेंस करने के लिए अभी हम देख रहे हैं कैमरा हमारे इधर की तरफ दिख रहा है, मींस इज दैट वेट इधर ज़्यादा है। तो अभी मैं क्या करूँगा, ये जो हुड होता है इसका, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मैं ओपन करके से यहाँ से इधर साइड में स्लाइड करूँगा और जहाँ पे ये प्रॉपर बैलेंस है वहाँ जाके मैं इसे रोक दूँगा। सबसे पहले मैं अप टू डाउन जा रहा हूँ। टिल्ट मोटर मैंने बैलेंस कर ली। अभी रोल मोटर बैलेंस होगी। 1 बाई 1 करके मैं एक्सिस लॉक खोल रहा हूँ। अभी रोल मोटर का एक्सिस लॉक खुला हुआ है और रोल मोटर भी यहाँ पे मेरी बैलेंस होगी। मैं किसी भी एक्सिस पर रोकूंगा, ये वहीं पर रुकनी चाहिए। आप देख रहे हो इस तरीके से यहाँ पर रुक रहा है, यहाँ पर रुक रहा है। अप डाउन कहीं भी रोकूंगा मैं, कैमरा मेरा हर जगह पे स्टेबलाइज हो जाएगा। जहाँ पे रोकने की कोशिश करेंगे वहाँ पे पूरा रुक जाएगा। अब मेरी लास्ट मोटर रह गई, जैसे पैन मोटर बोलते हैं। मैंने पैन मोटर का लॉक खोला। लॉक खोलने के बाद इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया, पेट पर लगाया। पेट पर लगा दिया। आप देख रहे हो कैमरा मेरा चारों तरफ घूम गया, जो कि नहीं घूमना चाहिए। इसे स्टेबल करने के लिए मैं क्या करूँगा, ये एक्सेस लॉक ओपन करूँगा। इस एक्सेस को मैं इधर साइड में स्लाइड करूँगा। मीन्स इधर वेट इधर ज़्यादा था, अभी मैं इधर वेट ज़्यादा है। इसे प्रॉपर बैलेंस करने के लिए मैं इसे ये जो इसकी नूब होती है, इस नूब को और जॉयस्टिक को और टच स्क्रीन जो इसकी मतलब जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले आपकी ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के पैरेलल रहनी चाहिए। अभी यहाँ पे प्रॉपर पैरेलल है। मीन्स इज दैट मेरा जो कैमरा और गिम्बल है वो प्रॉपर बैलेंस होता है। यहाँ पे ये वाला एक्सिस लॉक, ये एक्सिस लॉक होता है, ये आपका स्लाइडर का लॉक है। ठीक है, ये अभी यहाँ पे प्रॉपर बैलेंस हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको पहले थोड़ी देर चार्जिंग दूंगा, क्योंकि बैटरी एक्टिवेट करने के लिए हमें थोड़ी सी चार्जिंग इसे देनी होती है। मैं पावर वाले दबा रहा हूँ, तो ये इनबिल्ट बैटरी होती है इसके अंदर। हाँ, मैं अभी चार्जिंग पे दिखा देता हूँ। थोड़ा सा चार्जिंग पे लगाएंगे। सी केबल हाँ, सी उसमें होती है चार्जिंग के लिए। चार्जर दियो मुझे वहाँ से। पापा वाला ही चार्जर देते, बड़े वाला ही वही दे दे। ये केबल है, मैं दे रहा हूँ, बड़े वाली दे रहा हूँ। जल्दी दे दे फटाफट। तुम तब तक वीडियो पॉज कर लो। अब मैं इसका पावर बटन दबा रहा हूँ। देखोगे 56% इसकी बैटरी है। तो बैटरी एक्टिवेट करने के लिए हमें इसे फर्स्ट टाइम पर चार्जिंग पर लगाना पड़ता है। अब आप देखोगे इस तरीके की यहाँ लैंग्वेज आपको दिखा रहा है। फर्स्ट टाइम जब हम गिम्बल जब आप ऑपरेट करते हैं तब, वैसे नहीं। हाँ, बैटरी एक्टिवेट होती है जैसे नया लिया तो नया लिया उस पर। अभी आप देखोगे यहाँ पे इंग्लिश और एक चाइनीज लैंग्वेज वगैरह दिखा रहा है। मीन्स इज दैट हमारा गिम्बल अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, हमें इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट करने के लिए DJI के रोनिन ऐप से हम इसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं अभी ऐप से कनेक्ट कर देता हूँ अपने फ़ोन से। कनेक्ट करके
बेसिकली आपको DJI के रोनिन ऐप में अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। आपने ऐप डाउनलोड कर रखा है? मैं अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं कर दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने से कर दूं एक्टिवेट या आपके खुद के उससे करूं, उससे कोई नहीं होगा। वाईफाई चल रहा है ना? और आपको क्रोम से डाउनलोड करना पड़ेगा। टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये भी प्ले स्टोर से हट गया है। यहाँ सर्च करेंगे DJI रोनिन ऐप डाउनलोड, सर्च किया, DJI का डाउनलोड सेंटर आ ये गया। कर जाएगा आपकी। ये डाउनलोड करेंगे यहाँ से, ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी बेसिकली। और मैंने से कनेक्ट पे यहाँ पे मैंने स्विच किया, कनेक्ट टू गिम्बल। अभी देखोगे SC2 आ रहा है, और ये लास्ट में जो होते हैं आपके डिजिट्स, ये सीरियल नंबर के डिजिट्स होते हैं। यहाँ पे एक QR कोड का स्टिकर लगा हुआ है, उसके नीचे सीरियल नंबर लिखे हुए हैं, उससे मैं इसे कनेक्ट करूँगा। तो ये सीरियल नंबर से हमें पता चल जाता है अगर मल्टीपल गिम्बल हमारे एक टाइम पर टर्न ऑन है, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन से गिम्बल से इसे कनेक्ट करना है। हाँ, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। बेसिकली मेरा अकाउंट इसमें लॉगिन है अभी, मेरे अकाउंट इसमें DJI के रोनिन ऐप में। हाँ, मैं आपके से कर देता हूँ, आपको भी ये रहेगा कि आपको भी हो जाएगा कि आपसे होगा। आपसे सिस्टम आ गया। यहाँ से मैं करूँगा, पासवर्ड डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है सारे गिम्बल्स के लिए सेम है, 1 to 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, मतलब एक से ओके किया मैंने, ये एग्री एंड एक्टिवेट। नया गिम्बल जो होता है वो आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेट करने के लिए आपको DJI का रोनिन अकाउंट चाहिए। आपकी मेल ID बता दो। डाल दें हम? हाँ, डाल दो। मेल ID और पासवर्ड डाल के आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट बनाने के बाद आप इसे मेल ID का पासवर्ड चाहिए ना आपको? कोई भी पासवर्ड डाल दो, जरूरी नहीं है मेल ID का। अपना पासवर्ड ये ऐप का पासवर्ड होता है, जैसे फेसबुक का पासवर्ड होता है ना, उस तरीके से। आपका अकाउंट बना हुआ नहीं है। सब कस्टमर यही गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, सबसे पहले लॉगिन करते हैं। लॉगिन कब करते हैं, जब आपका फेसबुक अकाउंट भी होगा, इवन वो पहले से बना हुआ होगा, तब लॉगिन करते हैं। अगर फर्स्ट टाइम आप बना रहे हो तो साइन अप करेंगे, फिर से हम ईमेल ID पासवर्ड और ये कैप्चा कोड सारी चीजें डाल के साइन अप करेंगे। उसके बाद तीसरी बार ये फिर से आपके पासवर्ड अपना मेल ID डालेंगे। अभी जो पासवर्ड डाला था सेम डालें। ये कैप्चा कोड डालें। फिर से साइन अप करना है। ये जो पासवर्ड आपने डाला है वो पासवर्ड आपका छोटा है, इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसमें अल्फाबेट आपके छोटे बड़े सब तरीके का आने चाहिए। स्टार्ट हो चुकी होगी। कैमरा कंट्रोल केबल कनेक्टेड। ये बैक का बटन है। हाँ, ये अभी हमारा गिम्बल एक्टिवेट हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले करते हैं हम बैलेंस टेस्ट। ये यहाँ पे बैलेंस टेस्ट का ऑप्शन होता है। बैलेंस टेस्ट जब हम कर रहे होते हैं, गिम्बल को हमें 2 टांगों पे झुकाना होता है। मतलब यहाँ पे ये एंगल दिखाता है, जो एंगल इसका होना चाहिए वो 15 डिग्री मिनिमम है, मैक्सिमम 45 डिग्री होता है। 15 से 45 के बीच में होना चाहिए। अभी ये 21 19 ये दिखा रहा है। मैं बिगिन टेस्ट करूँगा। ये गिम्बल मेरा प्रॉपर हर मोटर का अपना लोड लेके देखेगा कि प्रॉपर बैलेंस हो गया या नहीं हो गया। बैलेंसिंग इसलिए जरूरी होती है, कई बार अगर आप प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं करते हो तो मोटर पे लोड ज्यादा आता है, गिम्बल जर्क भी कर सकता है और बैटरी बैकअप आपका कम हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं बहुत जरूरी हैं। जब आप कर रहे हो तो ये उसको ध्यान रखना कि ये ऐसे ही है। जितनी बार चलाएंगे उतनी बार करना पड़ेगा। कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती है। अभी क्या है, इसमें पैन मोटर जो है री रिक्वायर्ड दिखा रहा है। आप रखोगे उतनी ज्यादा आपकी ड्यूरेबिलिटी पैन मोटर अभी री रिक्वायर्ड दिखा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, गिम्बल को टर्न ऑफ करके इस पैन मोटर को फिर से बैलेंस करूंगा। बेसिकली इसके अंदर 3 मोटर होती है। अपर मोटर को टिल्ट मोटर बोलते हैं, इसको रोल मोटर बोलते हैं, इसे पैन मोटर बोलते हैं। ठीक है, मुझे पैन मोटर को फिर से बैलेंस करना है। उसके बाद मेरी रोल और टिल्ट जो है वो एक्सीलेंट आई। ठीक है, मैं अभी फिर से करके देखता हूँ। पैन मोटर मेरी प्रॉपर बैलेंस नहीं हुई। पहले बंद करके तभी बंद हमेशा जब भी आपको करना है, पहले इसको कोई भी मोटर आपको पकड़नी है, कुछ भी करना है, पहले गिम्बल को आपको स्विच ऑफ करना है। उसके बाद आपको गिम्बल पे हाथ लगाना है, अदरवाइज आपको कोई मोटर नहीं पकड़नी है। ये जो पैरामीटर है ना, इनको आप ध्यान से समझ लीजिए और जब भी करें तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि जब स्टेबलाइजेशन है वो पूरी होनी चाहिए। नहीं तो क्या है, वो आपको आगे चल के अभी नहीं इफेक्ट पता लगता, थोड़े टाइम बाद ना मोटर्स वीक होती चली जाती है, तब पता लगता है। मैं फिर से रिकनेक्ट करूंगा। इसी सेम प्रोसीजर है, बस अब आपको कुछ नहीं करना, एक्टिवेशन एक ही बार करना होता है। अब की बार मैंने कनेक्ट किया, कनेक्ट टू गिम्बल, ये यहाँ से दबाया और अपने आप ये कनेक्ट हो गया।
लेफ्ट राइट वो सारी चीज़ें आप इसमें यूज कर सकते हो। लेफ्ट राइट। अब इस गिम्बल के अंदर एक फीचर और है जो रोनिन सीरीज के और किसी गिम्बल के अंदर अभी नहीं आता। अच्छा। ये फोल्डेबल गिम्बल होता है। हाँ, ये यहाँ से फोल्डेबल मैं खोल लेता हूँ, खोल इसका के इस नीचे का तरीके से ग्राउंड यहाँ शॉट ले लगाऊंगा। सकते हो आप। अब आप लो एंगल शॉट जो बोलते लो हो एंगल शॉट वो फोटोग्राफर, इससे मिल जाएंगे। उसमें डुअल हैंडल ग्रिप आपकी यहाँ से बन जाती है, ट्राइपॉड खुल के यहाँ लग जाएगा ऊपर। तो अभी आपको लो एंगल शॉट लेना है ना, तो मैंने ट्रिगर बटन को 2 बार दबाया, 2 बार दबाया, ये इस तरीके से हो गया। अब ये देखो लो एंगल शॉट्स के लिए आप ये इस तरीके से सही हो सकते हो। आप पकड़ के देखो, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आप फील आ रही है इसमें। और इसे थोड़ा सा खोल लेता हूँ नीचे की तरफ। यहाँ खोल के मैंने इसे लॉक कर दिया। देखा तो अब आप देखो, ये पकड़ के देखो, चला के फील देखोगे ना तो आपको फील अलग मिलेगी। इसका स्क्रीन खुला रहेगा। हाँ, स्क्रीन खुला रहेगा आपके कैमरे का। फिर चलाना हो तो ये तो बटन से ट्रिगर बटन 2 बार, ये इससे भी आप यूज कर सकते हो। ट्रिगर बटन से आप ये कर सकते हो लो एंगल में। अभी ये पैन फॉलो मोड में लगा हुआ है, तो टिल्ट अप डाउन ये सारी चीज़ें आप इसमें यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। तो जब उधर पकड़ेंगे तब तो कंट्रोल करेगा। अरे सर, ये तो इसका डुअल हैंडल ग्रिप हो गया ना, एक हाथ से ये पकड़ोगे, इससे अच्छा, दोनों हाथ से चलाओगे। हाँ, दोनों हाथ से ये चलाओगे। सपोर्ट के लिए दोनों ग्रिप दे दी ना आपको कंपनी ने। ये इसके अंदर एडवांस फीचर है जो और किसी गिम्बल में नहीं है रोनिन सीरीज में। फोल्डेबल गिम्बल नहीं होता, बेसिकली उनके अंदर ब्रीफकेस हैंडल आता है। कैसा है? अभी नहीं है। रिकॉर्डिंग का ये है ना। हाँ, ये रिकॉर्डिंग बटन है। आप अपना कैमरा ऑन करो, मैंने कंट्रोल लगा रखी है, कैमरा कंट्रोल केबल। ये देखो कैमरा कंट्रोल केबल लगी हुई है इसके अंदर। उठा सकते हैं ना स्क्रीन को। इसमें वो पड़ा हुआ है सर आपका SD कार्ड। हाँ, ये स्क्रीन से उठा लीजिए। अभी रिकॉर्डिंग काम नहीं कर रही, कैमरे में सेटिंग करनी पड़ेगी मुझे। 45 मैं वो करके दे देता हूँ रिकॉर्डिंग। इनके चलो इसके अंदर कुछ मोड होते हैं। अभी सबसे पहला मोड PF पर लगा हुआ है, इसे हम बोलते हैं पैन फॉलो मोड। ये PF पर लगा हुआ है। अगर मुझे मोड चेंज करना है, मैं इस मेन्यू बटन को एक बार दबाऊंगा, ये डायल के टाइप में है। फॉलो पे जाऊंगा, फिर से मैंने इसे दोबारा दबाया, अब मोड पे गया मैं। अब मुझे कोई भी मोड चेंज करना है, मैं आगे पीछे स्लाइड करके उस मोड को सेलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे पैन टिल्ट फॉलो हो गया। पैन टिल्ट फॉलो में गिम्बल क्या करता है, आपका पैन को और टिल्ट को दोनों को फॉलो करेगा। हैंड मूवमेंट के अकॉर्डिंग कैमरा अप डाउन जा रहा है। आप देखो कि कैमरा ऐसे झुक गया, ठीक है। लेकिन हाँ, अभी लेकिन अगर मैं उसमें जाऊंगा ना पैन फॉलो मोड में, उसमें ऐसे कैमरा नहीं जाएगा। कैमरा आपका स्टेबल रहेगा, सिर्फ पैन मोटर काम करेगी। ये देखो, ये अगर सर का मुझे शॉट इस तरीके से लेना है तो देखोगे कैमरा एकदम स्टेबल है, लेकिन पैन मोटर आपकी काम कर रही है। अप डाउन लेफ्ट राइट पर कैमरा घूम रहा है। तो इससे बोलते हैं, इस तरीके से मोड होते हैं इसमें। ऐसे ही M बटन को मैं 2 बार दबाऊंगा तो ये पोर्ट्रेट मोड में चला जाता है। आजकल रील्स बनाने के लिए, इंस्टाग्राम पे यूज करने के लिए लोगों को पोर्ट्रेट में ऐसे तरीके से फोटो चाहिए होते हैं। तो पोर्ट्रेट मोड आप M बटन को 2 बार दबा के यूज कर सकते हो। फिर से M बटन को 2 बार दबाऊंगा, ये पोर्ट्रेट मोड बंद हो जाता है इसका। M बटन को मैं 3 बार दबाता हूँ, ये 360 मोड में चला गया। अभी मैं 360 रोल कर सकता हूँ इसे। हाँ, मैं फिर से M बटन को 3 बार दबाऊंगा, 360 मोड इसका बंद हो जाएगा। यहाँ पे देखो कि मोड चेंज होते हैं। 2 बार दबा रहा हूँ, पोर्ट्रेट मोड आ गया। फिर से 2 बार दबाऊंगा, पोर्ट्रेट मोड बंद हो गया, पैन फॉलो मोड में चला गया। 3 बार दबाऊंगा, ये 360 मोड में चला गया। पैन फॉलो में सिर्फ पैन मोटर को फॉलो करता है। मैंने बताया था 3 मोटर होती है इसके अंदर। इसको पैन मोटर बोलते हैं, इसे रोल, इसे टिल्ट। पैन फॉलो में पैन को फॉलो करेगा सिर्फ, और टिल्ट आपकी एकदम स्टेबल रहती है। आगे शॉट्स अगर कोई बनाना है इस तरीके से, आपको लो एंगल वगैरह भी लेना है तो इस तरीके से भी ले सकते हो। जरूरी नहीं है गिम्बल आप फोल्ड करके ही लो, इस तरीके से आप ले सकते हो। हाँ, जैसे ठीक लगे। हाँ, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, आप जितना टाइम आपको लगेगी वो आपको जिस हिसाब से इसके मोड- कन्वीनियंट है उस हिसाब से आप कर सकते हो काम। और आप इसके समझने पड़ेंगे। हाँ, वो आप मोड समझ थोड़े से लेना। आपको प्रैक्टिस करोगे तो मोड सारे समझ में आ जाएंगे। बाकी अगर कोई भी दिक्कत हो फोन कर सकते हो, हम करा देंगे आपको सारा। ठीक है, अभी कैमरे की सेटिंग्स चेंज कर दी है। आपका रिकॉर्डिंग बटन काम नहीं कर रहा ना। हाँ, कहाँ है आपका सेटिंग कोड? इसको भी तो करना पड़ेगा ना यहाँ से। ये भी क्या करना होता है आपको, कैमरे के अंदर सेटिंग जाके एक इसका रिमोट कंट्रोल मोड ऑन करना होता है कैमरे में, और कैमरे का स्लीप मोड जो होता है ना वो अनेबल करना होता है, वो बंद करना होता है। बेसिकली डिसेबल बोलते हैं, डिसेबल होता है। डिसेबल करना होता है। स्लीप मोड में अगर कैमरा चला जाएगा तो कैमरा कंट्रोल केबल डिस्कनेक्ट हो जाती है, कैमरा डिस्कनेक्टेड दिखाएगा। कैमरा डिस्कनेक्टेड दिखाएगा तो आप उसको डिसेबल पहले ही कर लेना अपने उसकी वो सेटिंग। चीज बंद कर लेना, अब वो कर लेना वो सेटिंग। आपको देखनी पड़ेगी एक बारी सेटिंग, क्योंकि हर कैमरे की अलग अलग होती है ना। तो जब आप सेटिंग में जाओगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि इसके अंदर ये चीज़ है। प्रॉपर मैंने मोड आपको समझा दिया, वो और सारी इसका चीज़ समझा दी। एक बार ये ऐप के अंदर क्या क्या फीचर है वो आप बता दीजिए एक बार। एक बार इनको ना वो भी समझा दे,
रेवन आई का क्या फंक्शन है और उसका इसका क्या फंक्शन मैं है, बता रहा हूँ अभी। इनका भी फंक्शन है। अभी मोड 1 पे चल रहा है, इसीलिए M1 है। मैं M बटन को दबाऊंगा, मोड 2 आ गया। मोड 2 पे मैं अपने अकॉर्डिंग मोड सेट कर सकता हूँ। अगर आप कैमरा पे लेंस और कैमरा चेंज कर रहे हो ना गिम्बल पे, तो आपको ऑटो ट्यून जरूर करना है एक बारी। ऑटो ट्यून करने से क्या होता है कि हम बाहर से मोटर्स को बैलेंस कर देते हैं, लेकिन इंटरनली अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाती है कि आपको कितनी पावर देनी है। वेट के अकॉर्डिंग ये पावर चाहिए होती है हमको मोटर्स को, तो आप ऑटो ट्यून करोगे, वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सेट कर लेती है। तो आप इसे ऑटो ट्यून करिए जब भी आप लेंस और कैमरा चेंज कर रहे हो, तो यार इससे आपको जर्क नहीं आएगा। ठीक है, इसमें मोड्स होते हैं। अभी M1 पे मेरा पैन फॉलो लगा हुआ है, M2 पे पैन टिल्ट फॉलो लगा रखा है, M3 पे 360 लगा सकते हो। दो जगह से आप मोड चेंज कर सकते हो, एक तो यहाँ से कर सकते हो और एक यहाँ से कर सकते हो, जो मैंने बताया है। 360 मोड में आप बैलेंस टेस्ट नहीं कर सकते। जैसे मैं इसे 360 पे ले जाऊंगा तो बैलेंस टेस्ट का ऑप्शन इसमें काम करना बंद कर देगा। इसमें ये स्टेटस का ऑप्शन होता है, यहाँ से आप जाते हो, इसमें मोटर पॉज का ऑप्शन है। जैसे आप मान के चलो सूट पे आप बैठे हो, आप गिम्बल और कैमरा बंद भी नहीं करना चाहते, थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हो चाय का पानी का, तो आपने यहाँ पे मोटर पॉज कर दिया। इसकी बैटरी सप्लाई होती है मोटर्स के अंदर, वो आपकी बंद हो जाती है, जिससे आपका गिम्बल स्लिप मोड में चला जाता है। ठीक है, बैटरी सेविंग के लिए बेसिकली होता है। जैसे मान के चलो कि रेड लाइट पे आप अपनी गाड़ी का स्विच बंद कर देते हो ना, उस तरीके से ये होता है। उसके बाद ये पोर्ट्रेट मोड अगर आप बंद करना चाहते हो, M बटन को 2 बार दबाओगे तो फिर वो पोर्ट्रेट मोड में नहीं जाएगा। अगर आप यहाँ से बंद कर दोगे तो, मैंने यहाँ से बंद कर दिया, मैं M बटन को 2 बार दबाऊंगी, पोर्ट्रेट मोड में नहीं जाएगा। आप कहोगे कि भैया ने बोला था कि M बटन को 2 बार दबाने से हो जाएगा, लेकिन अगर आपका यहाँ से बंद होगा तो फिर नहीं होगा। हाँ, यहाँ से इसे ऑन करके रखना है, तब ये होगा। अभी देखो पोर्ट्रेट मोड में जा रहा है, मैं फिर से दबा रहा हूँ, बंद भी हो रहा है। अगर ये कर दूंगा तो नहीं होगा। ऐसे ही सेम 360 के लिए ये होता है। साइलेंट मोड ये होता है कि जब हम गिम्बल को स्टार्ट करते हैं ना, तो एक बीप आती है टर्न करके, ये ऑन जब होता है। अगर मैं साइलेंट मोड पर लगा दूंगा तो वो बीप नहीं आएगी। डिसेबल सेल्फी मोड, अगर मैं ट्रिगर बटन को 3 बार दबाता हूँ तो गिम्बल मेरा सेल्फी मोड में आ जाता है। फिर से 2 बार दबाऊंगा, ये रीसेंटर हो जाता है। मैं ट्रिगर बटन को 3 बार दबाने पे अगर सेल्फी मोड नहीं चाहिए मुझे, तो ये मैं इसे बंद कर दूंगा। यहाँ से मैं ट्रिगर बटन को कितने भी बार 3 बार दबा लूँ, ये फिर मेरा सेल्फी मोड में नहीं आएगा। यहाँ से सेल्फी मोड ऑन और ऑफ कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे फंक्शन जो है आप अपनी ऐप से ही कंट्रोल कर सकते हो, सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। ये डेमो मोड होता है। डेमो मोड में गिम्बल सारी कारस्तानी खुद ब खुद करके दिखाता है कि किस तरीके से क्या चल रहा है, क्या वर्क कर सकता है, वो सारी आपको ऑटोमेटिकली कई बार कस्टमर्स का ये डेमो मोड ऑन होता है, फिर वो कहते हैं कि सर मेरा गिम्बल अपने आप रोटेट कर रहा है। रीजन ये होता है, आपको डेमो मोड बंद करके रखना है। ठीक है, ये सिस्टम कैलिब्रेशन होता है। मान के चलो कोई ड्रिफ्टिंग आ रही है, कोई जर्क आ रहा है हल्का फुल्का, तो सिस्टम कैलिब्रेशन कर सकते हो। ऐसे यहाँ से हॉरिजॉन्टल कैलिब्रेशन कर सकते हो। मान के चलो कोई सेटिंग आपसे छेड़ दी गई आपके गलती से, या फिर इधर उधर हो गई, तो रीस्टोर करने के लिए फैक्ट्री रीसेट यहाँ से हो जाता है। इसे रीस्टोर का बटन दबाओगे, ये रीस्टोर हो जाएगा। ये सारे इसके ऐप के फीचर होते हैं। स्लीप मोड का ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल जाता है डायरेक्ट। एक इसमें आता है क्रिएट का ऑप्शन, इसमें आपको यहाँ पर वर्चुअल जॉयस्टिक मिल जाती है। इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो। हाँ, रख के यूज कर सकते हो। ये रीसेंटर करना है, यहाँ से रीसेंटर कर सकते हो। यहाँ से रिकॉर्डिंग हो सकता है, यहाँ से फोटो टू वीडियो, वीडियो टू फोटो चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये फोर्स मोबाइल का ऑप्शन होगा। पर नहीं, उसके लिए आपको मोड चेंज करना पड़ेगा, फोटो टू वीडियो, वीडियो टू फोटो। ठीक है, अभी ये क्या है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे एडवर्टाइज होते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे। कुछ इन्फ्लुएंसर जो होते हैं वो आपको क्या करते हैं, गर्दन ऐसे ला रहे हैं, गिम्बल चल रहा है, उनके हाथ में नीचे मोबाइल होता है, वो फोर्स मोबाइल ऑन कर लेते हैं। मैं गर्दन ऊपर कर रहा हूँ, मैं फोन को भी ऊपर कर रहा हूँ, नीचे देखो, मैं नीचे कर रहा हूँ तो ये नीचे भी जा रहा है। तो इस तरीके से वो करते हुए दिखाएंगे आपको, इस तरीके से कि गर्दन के हिसाब से मेरा बट वो फोन को मूव कर रहे हैं, तो मूव फोन के हिसाब से चल रहा है। जैसे फोर्स मोबाइल, हाँ, ये फोर्स मोबाइल होता है। आप मोटर की स्पीड अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। ये फोर्स मोबाइल आप यहाँ से यूज कर सकते हो। इसी तरीके से पैनोरामा, टाइम लैप्स, आप फोटोग्राफ की फील्ड से हो तो आप इनके बारे में जानते हो। ये सारे फीचर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बाकी थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, बट इनको ही समझा दे, फोकस कूलर और रेवन आई का फंक्शन समझा देगा। मैं बता देता हूँ इन दोनों का क्या फंक्शन है। ये सेटअप मुझे लगाना है यहाँ से। इसका यूज क्या होता है रेवन आई का? बता रहा हूँ। रेवन आई एक ट्रांसमीटर की तरह काम करता है। आपको जैसे मान के चलो कोई डिस्प्ले लेनी है एडिशनल, तो डिस्प्ले पे आप देख सकते हो। इस तरीके से फोन वगैरह की डिस्प्ले में आपको देखना है। आप लो एंगल शॉट ले रहे थे, जैसे डायरेक्टर वगैरह या कुछ और है, आप खुद कर रहे हो, तो आप देखना है कि शॉट किस तरीके का आ रहा है, तो आपको फोन पे भी डिस्प्ले मिल जाएगी और भी डिस्प्ले मिल जाएगी। इसके अंदर आप फोन लगाने की भी ऑप्शन दे रखी है, होल्डर साथ में दे रखा है, आप फोन लगा सकते हो। उससे आप इजीली देख सकते हो कि आपका शॉट क्या है और क्या आप उसमें देख रहे हो। मतलब जो ले रहे हो वो आप इसके अंदर आपको दिख जाएगा, देख भी सकते हो। आपका जो फोन है वो स्क्रीन बन जाएगी आपके लिए। हाँ, मतलब कि ये काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है इसके अंदर कि मतलब जब भी आप अगर लो एंगल शॉट ले रहे हो या कहीं से ले रहे हो, तो आपको मोबाइल के अंदर स्क्रीन बन गई और हर चीज़ आपको क्लियर दिख रही है कि हम क्या शॉट लिया है।
ये उसकी तरह नहीं था। ये यहाँ सेट हो जाता है, या इधर साइड भी कर सकते हैं क्योंकि ये लॉक में अटक रहा है, तो इधर भी कर सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको उल्टा करके लगा देना बेटा। ऐसे, हाँ तो ये इधर ऐसे आ जाएगा। हाँ वो आगे की तरफ आ जाएगा, घुमा के लगा देते हाँ ये इसका क्या लेना देना मेरे को? ये कुछ नहीं बताएगा, ये ऊपर बताएगा जो कुछ बताएगा, ये कुछ बताएगा। हैं। आप ये नहीं है कि आप लेफ्ट साइड में रखना, राइट में भी रख सकते पहले ये हैं। लगा लो फिर ये लगा देते हैं। ये यहाँ आ गया, और इसे भी मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। ये आप उठा के ऐसे कर सकते हो, तो ये जो है आप एक हो की गया, की तरह फिर काम घुमा करता सकते है। हो। हाँ, विदाउट लॉक करे भी घुमा सकते हो इसे। ये आपकी स्क्रीन बन गई है बात की। ये आप स्क्रीन बन गई, इस तरीके से आप इसे अप एंड डाउन कर सकते हो। मोबाइल इसमें फिट कर सकते हाँ, यहाँ पे मोबाइल फिट हो जाता है, मोबाइल फोन होल्डर बन जाता है। जैसे आप लोकेशन वगैरह के लिए फोन में लगा लेते हो ना, इसमें क्या बाइक में लगा लेते हो मोबाइल फोन होल्डर, उस तरीके से बन गया है। अभी ये मेरे को फोकस मोटर लगानी है, केबल इसमें फोन में लगाने की जरूरत नहीं है, तभी तो हम रेवना ही लगाते हैं सर। अब इसके ये वायरलेस ट्रांसमीटर बन गया आपका, ये वायरलेस ही चलेगा सारा। इसके अंदर यहाँ पे कोल्ड सू माउंट दे रखा होता है, इसमें ये ऐसे यहाँ पे रेवना आपकी अटैच हो जाती है, ये यहाँ लग गई प्रॉपर, ठीक है। अब इसमें 3 तरीके के वायर लगते हैं, आपके कैमरा का HDMI आउट से इसका HDMI आउट यहाँ पे लगेगा। इससे क्या होगा? मतलब वो डिस्प्ले के लिए। मतलब मेन रिकॉर्डिंग से इससे कोई मतलब नहीं। नहीं मेन ये है कि आप जो कर रहे हो वो आप अपने डिस्प्ले में देख लो, वायरलेसली ट्रांसमिटेड आपके मोबाइल में आ रहा है जो आप देख रहे हो, वो सबसे प्लस पॉइंट होता है ना, क्योंकि नहीं तो अलग से स्क्रीन खरीदनी पड़ती है। अब आपका जो है स्क्रीन आपका मोबाइल ही बन गया।